नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नई एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा होने वाले। अगर आप बीएसटीसी या फिर पीटीटी 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो में जो है हम पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। पिछले जब वीडियो बनाई थी मैंने तो उसमें हिंदी का जो बीएसटीसी का पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए उसका मॉडल पेपर सॉल्व कराया था। आप कमेंट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम बीएसटीसी के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 51 से लेकर आपके 90 तक आपके प्रश्न होंगे, टोटल 30 प्रश्न होंगे। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना है और वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, 51वां प्रश्न है आपके, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द है। राइट आंसर बताना है। पहला है तनु, दूसरा है भारती, तीसरा है रमा, चौथा है अबला। दोस्तों 30 क्वेश्चन में से आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि हिंदी के बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। लक्ष्मी के, जी हाँ, लक्ष्मी के अगर आप समानार्थी शब्द की बात करें तो वो हो जाएगा रमा। जी हाँ, आपका सी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है ना, सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़े। 52वां प्रश्न है, शुष्क का विलोम है। जी हाँ, शुष्क का विलोम पहला है आर्द्र, दूसरा है निर्जीव, तीसरा है निष्क्रिय, चौथा है अज्ञात। राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्द्र। जी हाँ, शुष्क का जो विलोम शब्द है वो आर्द्र हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तीसरा प्रश्न है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे कहते हैं। राइट आंसर बताना है। पहला है अन्य मनस्क, दूसरा है तटस्थ, तीसरा है दूरदर्शी, चौथा है निष्पक्ष। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो दोस्तों उसको अगर आप देखें तो उसको कहते हैं अन्य मनस्क। ठीक है ना, अन्य मनस्क कहते हैं। पहला आपका राइट हो जाएगा। 54वां यानी कि चौथा प्रश्न है, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो उसे कहते हैं। राइट आंसर बताना है। पहला है पंचानन, दूसरा है उर्वरा, तीसरा है ध्वस्त, चौथा है खंडित। राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो पूरी तरह बर्बाद हो गया उसे ध्वस्त कहा जाता है। आपका सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। 55वां प्रश्न है, गजबर की छाती होना। ठीक है ना, गजबर की छाती होना का अर्थ होता है, पहला है गौरव से भरा जाना, दूसरा है पीछे पड़ जाना, तीसरा है प्रिय वस्तु, चौथा है किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय होना। दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो गजबर की छाती होना यानी कि गौरव से भरा जाना, पहला जो राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है ना, अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पहला है अन्न, दूसरा है अ, तीसरा है अनु, चौथा है उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए अनेक का जब आप संधि विच्छेद करते हो ना तो ठीक है ना, ये बनता है अन्न और एक, और इसमें क्या संधि हो जाएगी, इसमें हो जाएगी अ और ई मिलकर ए बनाते हैं, यानी कि आपकी गुण संधि हो जाएगी। और दोस्तों उपसर्ग की बात करें, उपसर्ग हो जाएगा आपका अनुपसर्ग। ठीक है ना, अनुपसर्ग हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 57वां प्रश्न है, आयात शब्द में निरुपसर्ग लगाने से बनेगा। आयात शब्द में निरुपसर्ग लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। पहला है निर्यात, दूसरा है निर्यात, तीसरा है निर्यात, चौथा है निर्यात। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्यात। निरुपसर्ग लगाने से आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा और दोनों आपके विलोम शब्द हो जाएंगे। 58वां प्रश्न है, देखिए अमानवीयता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे नीचे देखिए आपके दिए हुए हैं, नीचे आपके प्रत्यय दिए हुए देखिए अ है पहला, दूसरा इत है, तीसरा नि है, चौथा है ता। तो देखिए दोस्तों अमानवीयता शब्द में आपके देखिए ता प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए अ प्लस मानवीय हो जाएगा, आ उपसर्ग हो जाएगा, मानवीय आपका मूल शब्द हो जाएगा और ता आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना, ता आपके प्रत्यय हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आपका चौथा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 59वां प्रश्न है, इत प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा निम्नलिखित में से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला है प्रचलन, दूसरा है प्रोत्साहन, तीसरा है प्रचलित, चौथा है परिवर्तन। तो दोस्तों आपका जो चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रचलित में देखिए प्रचल धातु है और इत प्रत्यय हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, ऊंचाई शब्द में कौन। दोस्तों ये पेपर जो है बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया था वही हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है। तो देखिए 60वां प्रश्न है, ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पहला है इक प्रत्यय, दूसरा आई प्रत्यय, तीसरा है इत प्रत्यय, चौथा है ई प्रत्यय। राइट आंसर की बात करें तो ऊंचाई शब्द में आपका आई प्रत्यय हो जाएगा, बिल्कुल ऊंच और आई प्रत्यय हो जाएगा। 61वां है, जंगल का पर्यायवाची है। पहला है अरण्य, दूसरा अंशुमाली, तीसरा अंबिका, चौथा है शिवा। राइट आंसर बताएं दोस्तों, जंगल का पर्यायवाची की बात करें तो निम्नलिखित में से अरण्य जो है वो आपका जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 62वां प्रश्न यानी कि 12वां प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची है। पहला है सुधा, दूसरा है पावक, तीसरा है मंदाकिनी, चौथा है तनिया। राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों अग्नि का जो समानार्थी हो जाएगा वो हो जाएगा पर्यायवाची, माफ कीजिएगा, वो हो जाएगा आपका पावक। ठीक है ना। 63वां उपयुक्त का विलोम है। पहला है उतार, दूसरा है उत्कर्ष, तीसरा है निकृष्ट, चौथा है निम्नलिखित। ठीक है ना, उपयुक्त का विलोम शब्द बताएं तो दोस्तों उपयुक्त का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा निम्नलिखित। ठीक है ना, निम्नलिखित हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला प्रश्न है 64वां प्रश्न। ठीक है ना, मूक शब्द का विलोम है। 64वां प्रश्न है, मूक शब्द का विलोम है। पहला है मलिन, दूसरा है वाचाल, तीसरा है भारी, चौथा है शिष्ट। राइट आंसर की बात करें, मूक यानी जो चुप रहता है, वाचाल यानी जो अधिक बोलता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। 65वां है, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे क्या कहते हैं। पहला है अविश्वसनीय, दूसरा है अकल्पनीय, तीसरा है अज्ञातवासी, चौथा है अतिथि। तो दोस्तों जिसके आने की तिथि ना हो उसे कहते हैं हम अतिथि। ठीक है ना, डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के उदाहरण देखिए नीचे दिए रखे हैं। यहाँ पे पहला है परमाणु, दूसरा है हरिश्चंद्र, तीसरा है जगदीश, चौथा है उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों हरिश्चंद्र देखे तो हरि, ठीक है ना,
हरि और चंद्र यहाँ बनेगा, जिसमें स का आगम होता है, इसमें तो व्यंजन संधि हो जाएगी। जगदीश में भी आप देखें व्यंजन संधि है, लेकिन दोस्तों परमाणु है, परमाणु का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा परम, परम और अणु, ठीक है ना। इसमें हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। तो दोस्तों ये स्वर संधि का बैग है, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है 67वां यानी 17वां प्रश्न, रात दिन में कौन सा समास है? पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है बहुव्रीहि, चौथा है द्विगु। तो दोस्तों रात दिन यानी कि रात और दिन द्वंद्व समास हो जाएगा, पहला ऑप्शन एकदम राइट है। 18वां प्रश्न है अविभाव समास का उदाहरण है, पहला है माखन चोर, दूसरा है आजन्म, तीसरा है माता पिता, चौथा है त्रिलोचन। तो देखिए दोस्तों अविभाव समास का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आजन्म, ठीक है ना। आजन्म का अगर देखें समास विग्रह तो हो जाएगा जन्म भर, ठीक है ना, जन्म भर हो जाएगा। तो यही आपका अविभाव समास का उदाहरण है। 59वां है अध खिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला है अद्य, दूसरा है अति, तीसरा है अध, चौथा है आदि। तो दोस्तों अध खिला शब्द में उपसर्ग की बात करें वो हो जाएगा सी ऑप्शन, अध इसमें उपसर्ग है, सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। 17वां यानी कि 20वां प्रश्न है मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है? पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है अविभाव समास, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है बहुव्रीहि। तो दोस्तों मृत्युंजय का अर्थ है मृत्यु को जीतने वाला, तीसरा अर्थ निकल रहा है यानी कि इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम राइट है। 71वां यानी कि 21वां प्रश्न है निसंदेह का संधि विच्छेद होता है, पहला है निसंदेह, दूसरा है नी और देह, तीसरा है नी और संदेह, चौथा है नी और देह। तो दोस्तों ये पुराना पेपर है मॉडल पेपर, उसमें देखिए आपका सी राइट दे रखा है, लेकिन वर्तमान में अगर ये प्रश्न आए तो आपको निस, ठीक है ना, निस उपसर्ग आएगा, फिर आपकी संधि हो गई संदेह, कुछ इस प्रकार से आपकी संधि हो गई। ये पुराना मॉडल पेपर है, उसमें यही सही माना गया था, लेकिन आपको वर्तमान में यही सही करना है, ठीक है ना, निस और संदेह इसमें हो जाएगा। 72वां प्रश्न है अर्धविराम चिन्ह होता है, कौन सा इसमें अर्धविराम का चिन्ह होगा? तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो पहला राइट हो जाएगा, यही जो है आपके अर्धविराम का चिन्ह है। 73वां प्रश्न है शस्त्र का प्रयोग होता है, पहला हाथ में लेकर वो फेंक कर चलाए जाने वाले के लिए, दूसरा हाथ में लेकर चलाने वाले हथियार के लिए, तीसरा फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार के लिए, चौथा है किसी के लिए भी नहीं। तो दोस्तों शस्त्र जो होता है वो हो जाएगा आपका हाथ में लेकर चलाने वाले हथियार के लिए, बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। 74वां प्रश्न है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है के लिए लोकोक्ति प्रचलित है, यहाँ पे देखिए हथेली पर सरसों उगाना, दूसरा नीचे दे रखे देखिए हाथ कंगन को आरसी किया, तीसरा है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग, चौथा है हाथी का बोझ हाथी ही उठाता। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वो हो जाएगा हाथ कंगन को आरसी किया, बी ऑप्शन एकदम राइट है। 75वां प्रश्न यानी कि 25वां प्रश्न है ओछे की प्रीत बालू की बीत का प्रचलित अर्थ है, पहला है तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं हो सकती, दूसरा है विपत्ति झेलने को तैयार नहीं, तीसरा है थोड़ी वस्तु से अधिक चालने वाले की संतुष्टि नहीं होती, चौथा है धोखा एक बार ही खाया जा सकता है। राइट आंसर की बात करें ओछे की प्रीत बालू की बीत यानी कि तुच्छ व्यक्ति के साथ कभी भी मित्रता नहीं हो सकती, पहला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। 74वां प्रश्न है उल्टी गंगा बहाना का अर्थ होता है, पहला है बहुत अधिक अंतर, दूसरा है उदासीन हो जाना, तीसरा है नियम विरुद्ध कार्य करना, चौथा है साफ इनकार करना। तो दोस्तों उल्टी गंगा बहाना यानी कि नियम के विरुद्ध कार्य करना, सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। 77वां प्रश्न है कौन सा शब्द शुद्ध है, पहला है द्वंद्व, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है द्वंद्व। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें द्वंद्व, ये वाला द्वंद्व आपका राइट हो जाएगा शब्द शुद्धि की दृष्टि से। 78वां प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध है, पहला क्यों नहीं सुन रहे हो बहरे हो क्या, दूसरा है क्या बहरे हो सुन क्यों नहीं रहे हो, तीसरा है सुन क्यों नहीं रहे हो बहरे हो क्या, चौथा है बहरे हो सुन क्यों नहीं रहे हो। तो दोस्तों राइट आंसर की बात कर रहे हैं तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका सी सुन क्यों नहीं रहे हो बहरे हो क्या, ये आपका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 79 यानी कि 29वां प्रश्न है दीक्षांत का संधि विच्छेद है, पहला है दीक्षा और अनंत, दूसरा है दीक्षा और अंत, तीसरा है दीक्षा और अंत, चौथा है दीक्षा और अंत। तो दोस्तों दीक्षांत का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा दीक्षा और अंत, और इसमें हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि, ठीक है ना, दीर्घ संधि हो जाएगी। और दोस्तों आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है 30वां प्रश्न और 80वां प्रश्न है कौन सा शब्द शुद्ध है, पहला है सौहार्द, दूसरा है सौहार्द, तीसरा है सौहार्द, चौथा है सौहार्द। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ये सही करते हैं, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका देखिए चौथे नंबर का, ये वाला चौथा नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, चौथा वाला राइट हो जाएगा सौहार्द। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। 30 में से आपने कितने राइट किए, ठीक है ना, 30 में से आपने अगर 25 किए तो 25 लिखिए कमेंट बॉक्स में कि हमारे 25 राइट है। 30 में से कितने राइट किए वो आप कमेंट में जरूर बताएगा। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।